चलिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो कल हम लोग जो है आपका जीटीओ पढ़ रहे थे, और आप देखेंगे जीटीओ की मैंने आपको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके बताई थी। जीटीओ की मैंने डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ करके बताई थी। और आप देखेंगे कि जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होती है, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है दैट इज नथिंग बट द तीन टाइप से, ये आपकी टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जब आपका जो है जो जीटीओ है, जीटीओ को ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं, निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म का होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपका निगेटिव गेट सिग्नल अपनी निगेटिव मैक्सिमम पीक तक पहुंचेगा, निगेटिव वैल्यू की, जब आप निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो जब आपका निगेटिव गेट सिग्नल आपकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, उस समय आपकी डिवाइस में जो आपके पास एक्सेस चार्ज कैरियर होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सेस चार्ज कैरियर आपकी डिवाइस से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और आप देखेंगे जिस समय बेटा आपका रिकॉम्बिनेशन, किसी भी फुल्ली कंट्रोल डिवाइस में रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए हमेशा निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, निगेटिव कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और निगेटिव कंट्रोल सिग्नल जब अपनी निगेटिव पीक वैल्यू पे पहुंचता है, तो उस समय आपका निगेटिव पीक वैल्यू पे मोस्ट ऑफ द एक्सेस चार्ज कैरियर आपकी डिवाइस से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जिस समय एक्सेस चार्ज के रिमूव होते हैं या फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, स्टोरेज टाइम पे आपका एनोड करंट घटता नहीं और एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ता नहीं। उसके बाद जब मोस्ट ऑफ द एक्सेस चार्ज कैरियर आपकी डिवाइस से रिमूव हो जाते हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, उसके बाद आपका एनोड करंट काफी तेजी से घटता है थोड़ी देर तक, और एनोड टू कैथोड काफी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और जितनी देर तक एनोड करंट का घटने का रेट जो है काफी तेज होता है, उस टाइम को बोलते हैं फॉल टाइम, और उसके बाद बेटा एनोड करंट का घटने का रेट कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेल टाइम, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो आपके पास इंटर डिजिनेटेड टाइप जीटीओ होता है, जिसको हम कन्वेंशनल जीटीओ भी बोलते हैं, ये जो मैंने आपकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये आपके इंटर डिजिनेटेड स्ट्रक्चर टाइप जीटीओ है, जो कि आपका कन्वेंशनल जीटीओ। कन्वेंशनल जीटीओ में जो टेल टाइम होता है, टेल टाइम का ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है, और इस टेल टाइम के दौरान आप देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से पावर लॉस भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम जो है जनरली क्या करेंगे, जो आपका ऑफ टाइम होता है, ऑफ टाइम क्या होता है, स्टोरेज टाइम प्लस फॉल टाइम प्लस टेल टाइम। अगर मैं टेल टाइम को रिड्यूस कर दूं, ठीक है, मिनिमम कर दूं, तो आपका ऑफ टाइम डिवाइस का कम हो जाएगा। अगर ऑफ टाइम कम हो जाएगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी डिवाइस फास्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर टेल टाइम कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, आपकी डिवाइस की इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि कन्वेंशनल जीटीओ में आपके टेल टाइम को कम करने के लिए और टेल टाइम के दौरान पावर लॉस को कम करने के लिए हम अपने कन्वेंशनल जीटीओ के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन करने के बाद जो नई डिवाइस बनती है, फिर जो नया जीटीओ बनता है, दैट इज कॉल्ड एनोड सॉर्टेड जीटीओ। और एनोड सॉर्टेड जीटीओ का जो एडवांटेज होगा, इसका जो टेल टाइम होगा वो आपका काफी कम होगा। टेल टाइम कम होने से इस एनोड सॉर्टेड जीटीओ का जो ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एनोड सॉर्टिंग करने से एक डिसएडवांटेज भी है, उस डिसएडवांटेज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर लॉस भी कम होगा, इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो ना स्ट्रक्चर में बनाने वाला हूं, दैट इज एनोड सॉर्टेड जीटीओ। एनोड सॉर्टेड जीटीओ का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके इंटर डिजिनेटेड टाइप स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल होता है, एक्सेप्ट टॉप लेयर। टॉप लेयर को छोड़ के जैसा स्ट्रक्चर इंटर डिजिनेटेड टाइप जीटीओ का था, सेम स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट टॉप लेयर। टॉप लेयर में हम क्या करते हैं, जो पी प्लस लेयर है उसमें हम मिक्सिंग कर देते हैं एन प्लस लेयर की, पी प्लस लेयर में हम लोग इंटर मिक्सिंग कर देते हैं एन प्लस लेयर की, या फिर पी प्लस लेयर में हम एन प्लस लेयर को सैंडविच कर देते हैं, ठीक है। सैंडविच मतलब पी प्लस में आप देखेंगे इन दो साइड पे एन प्लस लेयर है, बीच में पी प्लस है, सैंडविच बीच में रख देना, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेकन द स्ट्रक्चर ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। इसका हम एडवांटेज देखेंगे और इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, और इसको कहां यूज करते हैं ये भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो एनोड सॉर्टेड जीटीओ का मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। नाउ आई कैन बी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। नाउ
आप देखेंगे इंटरडिजिनेटेड टाइप जो जीटीओ था उसमें पहली लेयर थी पी प्लस, दूसरी लेयर थी एन माइनस, तीसरी लेयर थी पी और चौथी लेयर थी एन प्लस। तीसरी और चौथी लेयर क्या थी? इंटरमिक्स थी, इंटरमिक्स। ठीक है, तो मैं दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर पहले बना रहा हूं। ठीक है, या फिर मैं आपका इसी जीटीओ का फिगर बना रहा हूं, सेम इंटरडिजिनेटेड, उसी फिगर को उठा लेता हूं। नाउ दिस इज द फिगर। सेम फिगर, आपको फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। मैं फिगर को आपका बना रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द फिगर। नाउ दिस इज द टॉप लेयर थी पी प्लस लेयर। नाउ दिस इज द n plus n minus layer. Now this is p and this is n plus. ठीक है, now this is nothing but the n plus will be there. Now this is n plus, n plus, n plus and this is n plus. ये आपका कौन सा बेटा फिगर मैंने बनाया है? ये आपका इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ था। अब मैं एनोड सॉर्टिंग जीटीओ बना रहा हूं। एनोड सॉर्टिंग जीटीओ में बाकी तीन लेयर आपकी सेम रहती हैं एक्सेप्ट टॉप लेयर। टॉप लेयर में हम क्या कर देते हैं? इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, पी प्लस के साथ एन प्लस लेयर को आप क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, या फिर पी प्लस लेयर को एन प्लस लेयर के साथ सैंडविच कर देते हैं, बीच में दबा देते हैं। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी प्लस लेयर को एन प्लस लेयर के साथ सैंडविच कर देते हैं। ये फिगर है आपका किसका बेटा? दिस इज एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, एक और यहां पर फिगर बना देता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द P प्लस लेयर को आप N प्लस लेयर के साथ सैंडविच कर देते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द P प्लस N प्लस P प्लस N प्लस P प्लस एंड N प्लस। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। एनोड सॉर्टेड जीटीओ, ठीक है, एनोड सॉर्टेड जीटीओ का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि टेल टाइम कैसे कम करते हैं। टेल टाइम एनोड सॉर्टेड जीटीओ में टेल टाइम कम क्यों होता है, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। पहले इस फिगर को बना लीजिए। फर्स्ट यू कैन बी टेक इट द फिगर। फिगर को बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस फिगर को बना लीजिए। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। एनोड सॉर्टेड जीटीओ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ की तरह होता है, एक्सेप्ट टॉप लेयर। टॉप लेयर में हम क्या करते हैं? पी प्लस लेयर को सैंडविच कर देते हैं एन प्लस लेयर के बीच में। ठीक है, या फिर आप इंटरमिक्सिंग कर देते हैं पी प्लस लेयर को एन प्लस लेयर के साथ। पी प्लस लेयर और एन प्लस लेयर की इंटरमिक्सिंग कर देते हैं।
ठीक है, दिस इज द इंटरमिक्सिंग, एक n प्लस फिर p प्लस फिर n प्लस फिर p प्लस, इंटरमिक्सिंग विल बी देयर। या फिर सैंडविच, p प्लस लेयर इन दोनों के बीच में सैंडविच है, बीच में आलू की टिक्की और ये आपके जो है क्या है, दैट इज ब्रेड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सैंडविच। अब पहली चीज क्लियर होगी कि टेल टाइम आपका इंटरडिजिनेटेड में जो टेल टाइम था वो क्या बता रहा था, दिक्कत क्या थी, टेल टाइम को कैसे कम किया जा सकता है। बन गया तो मुझे बता दीजिएगा, इंटीमेट कर दीजिएगा। अगर फिगर बन जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं, आपको समझाने की कोशिश करूं। दिस इज द फिगर ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। आप अपने इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ के टेल टाइम को कम करने के लिए आपने इंटरडिजिनेटेड टाइप स्ट्रक्चर में सब मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किस लेयर पे किया, टॉप लेयर में। टॉप लेयर में आपने क्या किया, P प्लस लेयर को N प्लस लेयर के साथ इंटरमिक्स कर दिया, या फिर P प्लस लेयर को N प्लस लेयर के साथ सैंडविच कर दिया, ये मॉडिफिकेशन किया। इस मॉडिफिकेशन के करने से क्या एडवांटेज होगा ये देख सकते हैं, टेल टाइम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। हो गया, आगे बढ़े, मैं आप समझाने की कोशिश करूं। चलिए, यहां पर आप देखें कि जनरली टेल टाइम पे क्या हो रहा था। आप देखेंगे कि जब भी कोई डिवाइस कंडक्शन मोड में होती है, जब भी कोई डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में होती है, तो उसमें कुछ एक्सेस चार्ज कैरियर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जब भी कोई डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में होती है तो एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर हो। स्टोरेज टाइम पे आपकी डिवाइस में से मोस्ट ऑफ द एक्सेस चार्ज कैरियर, 70% एक्सेस चार्ज कैरियर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर फॉल टाइम के दौरान भी कुछ एक्सेस चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और टेल टाइम के दौरान भी आपका जो बचा हुआ एक्सेस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब टेल टाइम के दौरान कौन सा एक्सेस चार्ज कैरियर रिमूव होता है, तो जनरली आप देखेंगे किसी भी लेयर की जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड होती है, आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द ऑफ मोड, जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जा रही है, जब आपकी डिवाइस ऑफ हो रही है तब आपकी डिवाइस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। टेल टाइम में भी आपका रिकॉम्बिनेशन हो। टेल टाइम पे रिकॉम्बिनेशन किस चीज का हो रहा है, तो जनरली आप देखेंगे किसी भी लेयर में जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड होती है वो हमेशा डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मैंने बोला किसी भी लेयर पे जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड होगी वो डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो उस लेयर में रिकॉम्बिनेशन भी जल्दी हो जाएगा, अगर लेयर में डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगा तो उसमें रिकॉम्बिनेशन की स्पीड भी कम होगी। तो आप देखेंगे कि आपके इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ में आपके पास 4 लेयर थी। हेलो, P प्लस लेयर, N माइनस लेयर, P और N प्लस लेयर। आप देखेंगे इन चारों लेयर में से सबसे कम डोपिंग कंसंट्रेशन किसका था, N माइनस लेयर का। N माइनस लेयर में डोपिंग सबसे कम थी, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन की स्पीड सबसे कम होगी। तो टेल टाइम के दौरान, हेलो, टेल टाइम के दौरान आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, लेकिन किस लेयर के एक्सेस चार्ज कैरियर रिकम्बाइंड होते हैं, दैट इज N माइनस लेयर, क्योंकि N माइनस लेयर की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो सबसे कम है, तो इसमें बहुत धीमे धीमे रिकॉम्बिनेशन होगा। तो लास्ट में आप देखेंगे आपका जो है सबसे पहले क्या होगा, P प्लस और N प्लस लेयर, इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है। तो स्टोरेज टाइम के दौरान, हेलो, स्टोरेज टाइम के दौरान जो मैंने बोला था, स्टोरेज टाइम के दौरान 70% ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर रिमूव हो जाता है। ये 70% एक्सेस चार्ज कैरियर किस लेयर का होता है, P प्लस और N प्लस लेयर के जितने भी एक्सेस चार्ज कैरियर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फिर इसके बाद किसमें डोपिंग कम है, दैट इज मॉडरेट डोपिंग P। तो आप देखेंगे फॉल टाइम, दैट इज फॉल टाइम के दौरान
किस लेयर के आपके एक्सेस चार्ज के रिमूव होते हैं, दैट इज पी लेयर के एक्सेस चार्ज के रिमूव होते हैं। और टेल टाइम के दौरान, टेल टाइम जिसमें डोपिंग सबसे कम होगी उसमें आपका रिकॉम्बिनेशन की स्पीड कम होगी। तो सबसे लास्ट टाइम जो टेल टाइम है, टेल टाइम में किस आपकी लेयर के एक्सेस चार्ज कैरियर रिकम्बाइन करते हैं, एन माइनस लेयर के। तो आप देखेंगे टेल टाइम जो है, टेल टाइम के दौरान आपके जो है एन माइनस, इस टेल टाइम के दौरान एन माइनस लेयर में आपका डोपिंग सबसे कम है, तो इस लेयर में जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड कम है, ठीक है। तो इस लेयर में एक्सेस चार्ज कैरियर बचेंगे, और इस एन माइनस लेयर में जो एक्सेस चार्ज कैरियर में बचेंगे, वो एक्सेस चार्ज कैरियर टेल टाइम के दौरान ही क्या करते हैं, रिमूव होते हैं, फिर रिकम्बाइंड होते हैं। और जैसे ही एन माइनस लेयर के भी सारे एक्सेस चार्ज कैरियर रिकम्बाइंड कर जाएंगे, आपकी डिवाइस की रिकवरी हो जाएगी और आपकी डिवाइस किस स्टेट में आ जाएगी, ऑफ स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो टेल टाइम है, टेल टाइम आपका जो है, जो टोटल ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम को कम करें, जो ऑफ टाइम है वो स्टोरेज टाइम, फॉल्ट टाइम और टेल टाइम के बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर। अगर मैं टेल टाइम को कम करना चाहता हूं तो एन माइनस लेयर जिसकी रिकॉम्बिनेशन की स्पीड कम है, उसके एक्सेस चार्ज कैरियर को अगर मैं जल्दी से रिमूव कर दूंगा तो मेरा टेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो एन माइनस लेयर में जो एक्सेस चार्ज कैरी स्टोर है, उनको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या किया हमने, ये हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एनोड सॉर्टेड जीटीओ में मैंने क्या किया, एनोड सॉर्टेड जीटीओ में मैंने क्या किया, एन माइनस लेयर, यहां मैं पहले लिख देता हूं पॉइंट, वन पॉइंट आई कैन बी टेकेड, कि जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड होती, किसी भी लेयर की जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी डोपिंग। जिस लेयर का डोपिंग कंसंट्रेशन कम है उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत धीमे धीमे होगा। तो टेल टाइम के दौरान आप देखेंगे आपकी टॉप लेयर और सबसे बॉटम लेयर P प्लस और N प्लस है, वहां पर बहुत जल्दी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो स्टोरेज टाइम तक तो P प्लस और N प्लस में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर फॉल्ट टाइम पे आपके P वाली जो थर्ड लेयर है, मॉडरेट डोपिंग है, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन N माइनस में रिकॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन उस पर डोपिंग बहुत कम है, तो दैट इज आपका जो टेल टाइम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द किस लेयर के एक्सेस चार्ज कैरियर रिकम्बाइंड होते हैं, दैट इज एन माइनस लेयर। एन माइनस लेयर के एक्सेस चार्ज कैरियर को मुझे क्या कराना है, रिकम्बाइंड कराना है, रिकम्बाइंड कराना है। तो मैं लिख रहा हूं the speed of the recombination, the speed of recombination, the speed of recombination is depends upon the doping concentration, doping concentration, doping concentration of the layer, तो फॉल टाइम के दौरान एन माइनस लेयर जो आपका इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ था, उसमें फॉल टाइम के दौरान किस लेयर के एक्सेस चार्ज के रिकम्बाइन करते हैं, एन माइनस लेयर। और एन माइनस लेयर की डोपिंग कम है तो उसी के एक्सेस चार्ज के रिकम्बाइन करते हैं। अगर मैं उस एन माइनस लेयर के जो एक्सेस चार्ज उनको जल्दी से रिमूव कर दूं, रिकॉम्बिनेशन मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। अगर मैं उनको जल्दी से रिमूव कर दूंगा तो मेरा जो है टेल टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। टेल टाइम कम होने से एक एडवांटेज होगा कि स्विचिंग ऑफ टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफ टाइम क्या है, स्टोरेज टाइम प्लस फॉल्ट टाइम प्लस टेल टाइम। टेल टाइम कम हो गया तो ऑफ टाइम कम हो गया, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, टेल टाइम कम होने से टेल टाइम के दौरान आपका वोल्टेज आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू के आसपास है, तो पावर लॉस काफी ज्यादा होगा। तो अगर टेल टाइम कम हो जाएगा तो ओवरऑल पावर लॉस आपकी डिवाइस का क्या हो जाएगा, ऑफ होने के दौरान कम हो जाएगा, ठीक है। ऑफ होने के दौरान और दैट इज पावर लॉस कम हो जाएगा तो इफिशियंसी डिवाइस की बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज होगा, तो मैं लिख रहा हूं in the interdigitated structure type GTO during the tail time, the recombination of excess charge carrier
carriers of n minus layer are done। ठीक है, n माइनस लेयर में रिकॉम्बिनेशन होता है, चूंकि उसमें डोपिंग कम है तो इसी के रिकॉम्बिनेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं टेल टाइम को कम करना चाहता हूं तो n माइनस लेयर में जो आपके पास एक्सेस चार्ज कैरियर है उनको जल्दी रिकम्बाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ जैसे ही आप बेटा एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या होगा, तो डिप्लीशन लेयर यहां पर जमा हो जाएगी। ध्यान से देखते जाइए जो मैं बना रहा हूं, जैसे द डिप्लीशन लेयर, या फिर डिप्लीशन लेयर हटा दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। यहां पर ध्यान से देखिए, अब इसका नाम क्या है, एनोड सॉर्टेड। आपने एन माइनस लेयर को एनोड से सॉर्ट कर दिया। ध्यान से देखिए जरा, एनोड सॉर्टेड जीटीओ में टेल टाइम कम क्यों हो गया, ध्यान से देखिए। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर n माइनस लेयर है और यहां पर मैंने कौन सी लेयर एक्स्ट्रा लगा दी, n प्लस लेयर। ये दोनों एक ही लेयर है, n माइनस और n प्लस, ये दोनों एक ही लेयर है, लेकिन क्या है, डोपिंग में अंतर है। डोपिंग में अंतर है, लेकिन आप देखेंगे लेयर तो एक ही है ना, n लेयर बोल सकते हैं, लेयर विल बी सेम। मैंने आपकी n माइनस लेयर को यहां पर n प्लस लगा दिया, सेम लेयर लगा दी, और बेटा इस लेयर के थ्रू एनोड से शॉर्ट कर दिया है, एनोड से कनेक्ट कर दिया इस लेयर को, इस लेयर को मैंने एनोड से कनेक्ट कर दिया। n माइनस लेयर को मैंने n लेयर के थ्रू एनोड से शॉर्ट कर दिया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। लेकिन इससे पहले देखिए यहां पर क्या था, यहां पर इंटरडिजिनेटेड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो n माइनस लेयर थी और ये p प्लस लेयर थी, क्या ये डायरेक्टली एनोड से कनेक्ट किया, नहीं, ये जंक्शन बना था, यहां पर जंक्शन बना था। P और N के बीच में जंक्शन होता है, P और N के बीच में जंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन N और N के बीच में जंक्शन नहीं होता। कोई अगर पूछे N प्लस और N माइनस इनके बीच में जंक्शन बनेगा, जंक्शन के लिए तो अपोजिट मटेरियल चाहिए। N प्लस और N माइनस ये दोनों सेम मटेरियल हैं, केवल किसमें अंतर है, डोपिंग में अंतर है। यहां पर कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर कुछ कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन लेयर तो एक ही है ना। और इस n माइनस लेयर को मैंने n प्लस के साथ एनोड से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट, सॉर्टिंग विल बी देयर, तो इसीलिए इसका नाम है एनोड सॉर्टेड जीटीओ। मतलब जो n माइनस लेयर है उसको मैंने n प्लस लेयर के साथ डायरेक्टली क्या कर दिया है, एक सेम लेयर लगा दी, n लेयर के थ्रू क्या कर दिया, एनोड से शॉर्ट कर दिया है, डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन को कहते हैं शॉर्ट करना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि n माइनस लेयर, जब आप जो है अपनी n माइनस लेयर को n प्लस लेयर के साथ डायरेक्टली एनोड से शॉर्ट कर देंगे तो फायदा ये होगा, ध्यानिए, जो यहां पर एक्सेस चार्ज कैरियर होंगे, n लेयर में जो एक्सेस चार्ज कैरियर होंगे, जैसी n माइनस लेयर को, ये एक्सेस चार्ज कैरियर बना रहा हूं, ये एक्सेस चार्ज कैरियर में बना रहा हूं, ये जो मैंने एक्सेस चार्ज कैरियर बनाया, ये मेरे हैं n माइनस लेयर में एक्सेस चार्ज के, जो रिकॉम्बिनेशन में ज्यादा टाइम ले रहे थे, इनके रिकॉम्बिनेशन को हटा, रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब इन चार्जेस को रिमूव करना है, इस लेयर से चार्ज को रिमूव। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाते हैं। अगर मैं इन n माइनस लेयर में जो एक्सेस चार्ज इनको जल्दी रिमूव कर लूंगा तो टेल टाइम कम हो जाएगा। दीज आर द एक्सेस चार्ज कैरियर, तो मैं लिख रहा हूं दीज आर द एक्सेस charge carriers, excess charge carriers in the n minus layer, these are the excess charge carrier in the n minus layer। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, ये जो एक्सेस चार्ज कैरियर है वो क्या होगा बेटा, एनोड पे पॉजिटिव है, ये एनोड पे पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब जो एनोड होगा, जैसे ही आप जो है n माइनस लेयर को n प्लस लेयर के साथ डायरेक्टली क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे दोनों सेम लेयर है, इसका पोटेंशियल ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये आपका हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। और ये जो एक्सेस चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन इस
एनोड द्वारा n प्लस लेयर द्वारा डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे एनोड सॉर्टेड जीटीओ में आपका जो है आपने n माइनस लेयर को n प्लस लेयर के साथ, दोनों एक ही लेयर है, n लेयर सेम लेयर है, केवल चार्जेज में अंतर होगा, चार्जेज में अंतर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होंगे, डोपिंग में अंतर, बट लेयर तो एक ही है। तो इस n माइनस लेयर में जो भी एक्सेस चार्ज कैरियर होगा दैट इज डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द एनोड टर्मिनल, ये डायरेक्टली एनोड टर्मिनल द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रिमूव करे, डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा। n माइनस लेयर में जो एक्सेस चार्ज कैरियर हैं दे कैन बी डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द एनोड टर्मिनल। एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि आपके इन एक्सेस चार्ज कैरियर को डायरेक्टली n प्लस लेयर के द्वारा क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर n माइनस लेयर से इनको क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। दे आर रिमूव्ड, दे आर रिमूव्ड डायरेक्टली थ्रू बाय द एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल के द्वारा ये एक्सेस चार्ज कैरियर डायरेक्टली क्या कर लिए जाएंगे, रिमूव कर लिए जाएंगे। और जैसे एक्सेस चार्ज कैरियर n माइनस लेयर के द्वारा एनोड द्वारा रिमूव कर लिए जाएंगे तो टेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज, ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। अगर मैं n माइनस लेयर को आपका डायरेक्टली एनोड से शॉर्ट कर दूंगा तो n माइनस लेयर में जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड थी उस स्पीड को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे ही आप n माइनस लेयर को कैथोड एनोड के साथ शॉर्ट करेंगे तो जो एनोड टर्मिनल होगा इन एक्सेस चार्ज कैरियर को डायरेक्टली क्या कर लेगा बेटा, रिमूव कर लेगा, जिससे कि आपका टेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेल टाइम कम होने से आपकी डिवाइस का ऑफ टाइम कम हो जाएगा, और ऑफ टाइम कम होने से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पावर लॉस, टेल टाइम कम हो जाएगा। अगर टेल टाइम बेटा कम हो जाएगा, ध्यान से देखिए, टेल टाइम अगर कम हो जाएगा तो जो पावर लॉस हो रहा था आपकी डिवाइस में, पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ऑफ होने के समय पावर लॉस कम हो जाए तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पावर लॉस इज आल्सो रिमूव्ड एंड द एफिशिएंसी ऑफ द जीपीयू विल बी इंक्रीज। तो ये बनाइए और इसमें मैं लिख देता हूं, एनोड सॉर्टेड जीटीओ में जो n माइनस लेयर के जो एक्सेस चार्ज कैरियर होता है दे आर डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द एनोड टर्मिनल। और एनोड टर्मिनल द्वारा अगर वो डायरेक्टली आपके जो है रिमूव हो जाएंगे लिखें, हो गया, बनाओ जल्दी से। चलो हो गया, आगे बढ़े, 1 मिनट जरा। चलिए लिखना स्टार्ट करें बेटा। इन एनोड सॉर्टेड जीटीओ, in the anode sorted GTO, in the anode sorted GTO, the n minus layer in the anode sorted GTO, the n minus layer is directly short circuited, directly short circuited with the
एनोड टर्मिनल through the n plus layer. इन एनोड शॉर्टेड जीटीओ जो n माइनस लेयर होती है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किटेड होती है एनोड टर्मिनल के थ्रू, किसके द्वारा? n प्लस लेयर के द्वारा। n प्लस लेयर के द्वारा हम क्या कर देते हैं, जो p प्लस लेयर थी उसमें हम n प्लस लेयर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जो टॉप लेयर थी उसमें हमने n प्लस लेयर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से n माइनस लेयर आपके एनोड टर्मिनल से डायरेक्टली शॉर्ट हो गई। और डायरेक्टली शॉर्ट होने की वजह से जो एक्सेस चार्ज कैरियर n माइनस लेयर में थे, दे आर डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द एनोड terminal, so that the anode terminal is directly removed the excess charge carrier, charge carriers of n minus layer, so that the excess charge carrier, the excess charge carriers of n minus layer are removed in less time, so that tail time, that is tt, tail time of anode sorted GTO is low। ठीक है, और एनोड शॉर्टेड जीटीओ का जो टेल टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेंस टेल टाइम कम होने से क्या होगा, हेंस द ऑफ टाइम ऑफ एनोड सॉर्टेड, थोड़ा नीचे करते हैं, हेंस द ऑफ टाइम ऑफ एनोड सॉर्टेड GTO is also reduced, hence therefore the switching frequency of anode sorted GTO is high। ठीक है, तो इसको मैं मैथमेटिकली भी लिख देता हूं। एनोड सॉर्टेड जीटीओ में जो टेल टाइम है वो हम कम कर देते हैं, क्योंकि हम n माइनस लेयर में जो रिकॉम्बिनेशन की स्पीड थी या फिर रिमूवल ऑफ द एक्सेस चार्ज कैरियर वो कम था, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, n माइनस लेयर को हमने एनोड के साथ शॉर्ट कर दिया n प्लस लेयर के साथ, जिसकी वजह से जो एनोड टर्मिनल था वो डायरेक्टली आपके n माइनस लेयर के एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से टेल टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेल टाइम कम होने से ऑफ टाइम कम हो जाएगा, ऑफ टाइम कम होने से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपके एनोड सॉर्टेड जीटीओ की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज होगा एक, अभी मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्या डिसएडवांटेज होता है एनोड सॉर्टेड जीटीओ का? चलिए इसको मैथमेटिकली भी लिख देता हूं, that is in anode sorted, due to anode sorting,
एनोड सॉर्टिंग, अगर मैं जीटीओ में एनोड सॉर्टिंग कर दूंगा, एन माइनस लेयर को एनोड से सॉर्ट कर दूंगा, तो टेल टाइम क्या हो जाएगा, टेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेल टाइम कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है, और ये लगभग क्या होता है, इज वेरी वेरी रिड्यूस, या फिर आप लिख सकते हैं दैट इज निगलेक्टेड, वेरी वेरी स्मॉल। एनोड सॉर्टिंग करने से जो टेल टाइम है इमीडिएटली आपके एन माइनस लेयर के एक्सेस चार्ज के रिमूव हो जाते हैं, बहुत कम होता है, निगलेक्टेड। टेल टाइम कम हो जाएगा तो जो आपका ऑफ टाइम होता है, ऑफ टाइम ऑफ जीटीओ इज इक्वल टू स्टोरेज टाइम प्लस फॉल टाइम प्लस टेल टाइम। एनोड सॉर्टेड जीटीओ में जो आपका टेल टाइम है दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल, तो आपका जो ऑफ टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑफ टाइम कम होने से जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी of GTO that is nothing but the 1 upon time period, 1 upon time period क्या होता है, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। एनोड सॉर्टिंग करने से आपका जो ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑफ टाइम कम होने से टोटल टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द वन एडवांटेज, एनोड सॉर्टिंग करने से आपका जो है जो टेल टाइम है वो कम हो जाएगा, ऑफ टाइम कम हो जाएगा, आपकी डिवाइस जल्दी ऑफ हो जाएगी, उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो एनोड सॉर्टिंग जीटीओ की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब ये काफी जो नॉर्मल जीटीओ होता है उससे ये फास्ट स्विच होता है। ठीक है, तो एनोड सॉर्टेड जीटीओ की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मैं लिख रहा हूं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनोड sorted GTO is greater than switching frequency of interdigitated structure GTO। ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, अगर आप स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो अदर जो है क्वालिटी क्या हो जाएंगी आपकी, किसी भी डिवाइस की किसी एक क्वालिटी को इंप्रूव कर देंगे तो दूसरी क्वालिटी इफेक्ट हो जाएंगी। वोल्टेज और करंट रेटिंग इसकी कम होती है, वोल्टेज करंट रेटिंग कम होगी एनोड सॉर्टेड, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फास्ट स्विच है तो आपको दूसरी जो है पैरामीटर से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ना स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लिख सकते हैं hence anode sorted GTO is a faster switch as compared to the इंटरडिजिनेटेड, जिसको हम कन्वेंशनल जीटीओ भी बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं इंटरडिजिनेटेड स्ट्रक्चर जीटीओ, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल जीटीओ। इंटरडिजिनेटेड कन्वेंशनल जीटीओ इज फास्ट स्विच एज कंपेयर टू कन्वेंशनल जीटीओ। ठीक है, ये फास्ट स्विच होता है। ठीक है, दूसरा देखिए टेल टाइम कम हो गया आपका, एनोड सॉर्टेड जीटीओ का टेल टाइम कम हो गया, तो टेल टाइम कम होने से आपका पावर लॉस भी इसमें कम होता है, तो इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है। लिख रहा हूं चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू एनोड सॉर्टिंग एनोड सॉर्टिंग करने से टेल टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो दैट टेल टाइम कम होने से टेल टाइम के दौरान पावर लॉस कम हो जाएगा, सो दैट पावर लॉस ड्यूरिंग ऑफ टाइम
पावर लॉस। ऑफ टाइम जो आपका टेल टाइम कम होने से ऑफ टाइम कम हो गया, तो ऑफ टाइम के दौरान जो पावर लॉस होता है, लो ऑफ टाइम के दौरान पावर लॉस, यहां पर देखिए ऑफ टाइम के दौरान पावर लॉस निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट द स्टोरेज टाइम पे ये वोल्टेज है, ये करंट है, प्रोडक्ट पावर लॉस होगा। फॉल्ट टाइम के दौरान ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है, प्रोडक्ट आपका पावर लॉस होगा। और अगर ये टेल टाइम कम हो जाएगा तो बेटा टेल टाइम के दौरान पावर लॉस, तो ऑफ टाइम के दौरान टोटल पावर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट पावर लॉस ड्यूरिंग ऑफ टाइम is reduced, that is power loss during the off time will be reduced। ठीक है, पावर लॉस कम हो जाएगा, so that efficiency of anode sorted GTO is more as compared to the conventional GTO। कन्वेंशनल GTO से इसमें इसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, इफिशियंसी। ड्रॉबैक लिखिए, एनोड सॉर्टेड GTO का ड्रॉबैक क्या कमी है, एनोड सॉर्टिंग करने से क्या दिक्कत हुई वो अब हम देखने जा रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। लिखें, ड्रॉबैक ऑफ एनोड सॉर्टिंग, ड्रॉबैक, ये तो मैंने आपको एडवांटेज बता दिए, ड्रॉबैक भी सुन लीजिए, ड्रॉबैक ऑफ एनोड सॉर्टिंग। एनोड सॉर्टिंग करने का ड्रॉबैक बता देता हूं, क्या दिक्कत आ जाएगी एनोड सॉर्टिंग करने से। रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, एससीआर का एग्जांपल ले लेता हूं। एससीआर में मैं एनोड को सॉर्टिंग कर देता हूं, मतलब एन माइनस लेयर को एनोड के साथ सॉर्ट कर देता हूं, और फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपकी जो है जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम। ध्यान से देखिएगा इस चीज को समझाने के लिए कि एनोड सॉर्टिंग का मतलब होता है जो ड्रिफ्ट रीजन या फिर एन माइनस लेयर को एनोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, दैट मींस इट्स कॉल्ड द एनोड सॉर्टिंग। एससीआर को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इसमें भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एससीआर में अगर मैं एन माइनस लेयर को एनोड से शॉर्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नाउ दिस इज द एससीआर, ध्यान से देखिएगा। Now this is the SCR, normal SCR ले रहा हूं पहले। SCR is a 4-layer 3-terminal and 3-junction device। रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करूं, एनोड सॉर्टिंग करने से जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो डिवाइस की कम हो जाती है। P प्लस N माइनस P एंड दिस इज N प्लस, दिस इज P प्लस N minus P and this is N plus। Now this is anode and this is cathode। अब मैं रिवर्स बायस करूं, रिवर्स बायस का मतलब एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और आप देखेंगे जैसे एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे,
J1 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, J2 जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और J3 जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। J1 और J3 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएंगे, जिसकी वजह से J1 और J3 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब आप देखेंगे J1 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर की वजह से ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर N माइनस लेयर है, यहाँ पर डोपिंग कम है इस साइड, और यहाँ पर डोपिंग कैसी है, N माइनस के मुकाबले यहाँ पर डोपिंग ज्यादा है। तो दैट इज आपका J1 जंक्शन के क्रॉस फिफ्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा, J3 जंक्शन के क्रॉस फिफ्थ ऑफ द डिप्लीशन कम होगी। तो J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा एज कंपेयर टू J3 जंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बना रहा हूँ, J1 जंक्शन के क्रॉस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, so that J1 जंक्शन ब्लॉक more reverse bias voltage as compared to J3 जंक्शन। ठीक है, J1 जंक्शन के अक्रॉस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, थिकनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो जैसे मान लो मैंने कितना वोल्ट अप्लाई किया, 1000 वोल्ट का रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है। 1000 वोल्ट में से J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, J2 जंक्शन आपके कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, तो J1 के क्रॉस ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज आएगा। J1 मान लीजिए 950 वोल्ट, टोटल 1000 वोल्ट है रिवर्स बायस वोल्टेज, तो 950 वोल्ट आपका J1 जंक्शन ब्लॉक करेगा, और आपका हार्डली आपका J3 जंक्शन आपका जो है 50 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। दोनों मिलकर कितने वोल्टेज को ब्लॉक कराए, दैट इज 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज। J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, J3 जंक्शन कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, बिकॉज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज the width of the depletion layer across the J1 junction is high due to the N minus layer। N minus layer की वजह से सेम चार्ज के दूसरी साइड जो है करने के लिए आपकी N minus layer में width of the depletion layer काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी। दिस width of the depletion layer is very very high, तो जब आपका J1 जंक्शन बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज को ब्लॉक करता है। 1000 में से 950 J1 जंक्शन ब्लॉक करेगा, और केवल 50 वोल्ट, हार्डली 50 वोल्ट के आसपास J3 जंक्शन आपका ब्लॉक करेगा, बिकॉज width of the depletion layer is less। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं अपने N माइनस लेयर को एनोड के साथ शॉर्ट कर दूं तो क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्या दिक्कत होने वाली, ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी N माइनस लेयर को आपके एनोड के साथ शॉर्ट किया। एनोड के साथ शॉर्ट करने के लिए टॉप लेयर में मुझे क्या करना पड़ेगा, N प्लस लेयर को क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग, P प्लस लेयर को N प्लस लेयर का मिक्स कर दो, या फिर P प्लस लेयर को N प्लस लेयर के बीच में सैंडविच कर दो, सैंडविच कर दो, दैट इज नथिंग बट द इंटरमिक्सिंग। ध्यान से देखिएगा, जब मैंने जो है इंटरमिक्सिंग नहीं की थी तो J1 जंक्शन ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था, J3 जंक्शन कम वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था। टोटल मिला के मेरी डिवाइस 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर रही थी। अब मैं एनोड सॉर्टिंग करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, एनोड सॉर्टिंग करने जा रहा हूं। एनोड सॉर्टिंग करने के लिए आपने P प्लस लेयर को N प्लस लेयर के साथ सैंडविच कर दिया। यहां पर ये N प्लस लेयर है, N प्लस लेयर है, ध्यान सुनिएगा, N प्लस लेयर का सैंडविच कर दिया। मैंने N माइनस लेयर को N प्लस लेयर के साथ डायरेक्टली एनोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बताओ P, हेलो, ये मेरा एनोड टर्मिनल है, ये पूरा मेरा एनोड टर्मिनल, यहां मैं एनोड टर्मिनल बना देता हूं आपको दिखाने के लिए। ये मेरा पूरा एनोड टर्मिनल है, दिस इज एनोड टर्मिनल। दिस इज एनोड टर्मिनल। ठीक है, अब ये बताओ आपको P प्लस लेयर, मान लो यहां पर जो है मैंने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जिस पोटेंशियल पे मेरा P प्लस लेयर होगा उसी पोटेंशियल पे मेरा N माइनस लेयर भी होगा। ये पूरी एक लेयर है, केवल डोपिंग में अंतर है, ये पूरी N लेयर है, केवल डोपिंग में अंतर है। ठीक है, डोपिंग यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, बट ये लेयर तो एक ही है ना। तो आप देखेंगे आपका जो है, जैसे ही मैंने N माइनस लेयर को N प्लस लेयर के साथ एनोड से शॉर्ट किया, तो बेटा ये जो है आपका जो PN जंक्शन था उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिस पोटेंशियल पे P प्लस लेयर होगी उसी पोटेंशियल पे N माइनस लेयर होगी, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो व्हाट इज द वोल्टेज, क्या जंक्शन बनेगा क्या, या फिर बोल सकते हैं ये डायरेक्टली शॉर्ट है। हेलो, शॉर्ट, जितना पोटेंशियल P प्लस का है सेम पोटेंशियल N माइनस का है, तो इनके बीच कोई पोटेंशियल आएगा क्या, पोटेंशियल आएगा क्या, पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट। हेलो, ये शॉर्ट है। अगर आप कोई बोले कि सर ये PN जंक्शन है और ये शॉर्ट है,
तो पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी रजिस्टर लगाओ, रिजल्टेंट रजिस्टर क्या होगा, 0 0 0, शॉर्ट विल बी देयर, शॉर्ट विल बी देयर मतलब कितना वोल्टेज ब्लॉक है, J1 जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये भी बोल सकते हैं 0 वोल्ट होने का मतलब कि जंक्शन ही खत्म हो गया, ये जंक्शन J1 जंक्शन अब बनेगा नहीं, क्योंकि आपने एनोड को एन माइनस लेयर को डायरेक्टली क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। ये आपका जिस पोटेंशियल पे कैथोड एनोड था उसी पोटेंशियल पे एन माइनस लेयर आ गई, दैट इज जितना पोटेंशियल यहां था इतना पोटेंशियल यहां, तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब J1 जंक्शन के क्रॉस 0 वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट का मतलब ये शॉर्ट हो गई, खत्म हो गया, जंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं जंक्शन खत्म होने का मतलब कि जंक्शन वैनिश हो गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं जैसे ही आप जो है एन माइनस लेयर को आप एनोड के साथ शॉर्ट करोगे, एनोड के साथ शॉर्ट करोगे तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस J1 जंक्शन, हेलो यहां पर एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन के क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, पी में जितना पोटेंशियल है उतना एन माइनस पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब जंक्शन ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट विल बी देयर, तो दैट जंक्शन विल बी वैनिश, इसको बोलते हैं जंक्शन खत्म हो जाएगा, जंक्शन J1 जंक्शन खत्म हो जाएगा, केवल कौन सा जंक्शन बचेगा, J3 जंक्शन, और J3 जंक्शन केवल कितना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है, 50 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर मैं अपने एनोड को क्या कर दूंगा, आपके एन माइनस लेयर को एनोड से शॉर्ट कर दूंगा, तो जो J1 जंक्शन होता है वो वैनिश हो जाता है, जिसकी वजह से केवल एक ही जंक्शन बचेगा और ये जंक्शन बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, तो ओवरऑल डिवाइस की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हो क्या होगी, कम हो गई। J1 जंक्शन खत्म होती है, आप देखेंगे J3 जंक्शन वेरी वेरी स्मॉल वोल्टेज ब्लॉक करेगा, तो ओवरऑल डिवाइस कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगी, 50 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू एनोड शॉर्टिंग, due to anode sorting, due to anode sorting, J1 junction, the voltage across J1 junction will be 0। हेलो, J1 junction के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, जितना इन दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हेलो, इन दोनों लेयर के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो दैट 0 वोल्ट आएगा। 0 वोल्ट आने का मतलब ये जंक्शन ही खत्म हो गया, 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट, आप जंक्शन को हटा के कैपेसिटर को हटा के शॉर्ट सर्किट लगा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू एनोड शॉर्टिंग द J1 junction will be vanished, vanished means खत्म हो जाना। ठीक है, so that the reverse voltage blocking capability, reverse voltage blocking capability of the device will be reduced, और बहुत कम हो जाती है रिवर्स वोल्टेज, रिड्यूस्ड। ठीक है, अब आपने ये चीज, ये जो फिनोमिना है, आपने एनोड शॉर्टिंग की है जीटीओ में, तो जीटीओ में एनोड शॉर्टिंग करने से क्या होगा, दिखा रहा हूं, वहां भी उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो मैंने एससीआर का एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि आपको चीजें समझ में जल्दी आ जाए। गेट नहीं लगा है, गेट लगा दो ना भैया, रिवर्स बायस। हेलो, आपने डिवाइस को रिवर्स बायस कर रखा है, रिवर्स बायस में गेट सिग्नल नहीं देते हैं भैया, कहे को तुम लोग जो है चोला खाए हुए हो। नाउ दिस इज गेट लगा लो, लेकिन गेट करंट थोड़ा अप्लाई करोगे, रिवर्स बायस में कर रहे हैं, रिवर्स बायस में गेट सिग्नल नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलो जीटीओ का ड्रॉबैक क्या होगा, जीटीओ में एनोड शॉर्टिंग करने से जो J1 जंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, J1 जंक्शन खत्म होने की वजह से जीटीओ की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग है वो बहुत कम हो जाएगी।
तो एनोड शॉर्टेड जीटीओ की रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है। जो मैंने आपको पहले कंपैरिजन में लिखाया था कि इन जीटीओ में आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर्स वोल्टेज, किसमें? एनोड शॉर्टेड जीटीओ के लिए था वो टाइम। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो जरा, जब मैं अपने जीटीओ को रिवर्स बायस करूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, एनोड शॉर्टेड जीटीओ को जब मैं रिवर्स बायस करूंगा तो क्या होगा? रिवर्स बायस कर रहा हूं, आप दूसरा फिगर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। रिवर्स बायस मैंने किया, रिवर्स बायस करते ही आपको दो जंक्शन दिखने चाहिए, एक यहां पर J1 जंक्शन पर, यहां पर पहले P प्लस मानो, यहां पर P प्लस और यहां पर N माइनस, तो यहां पर एक J1 जंक्शन बनेगा जो कि रिवर्स बायस होगा। यहां पर N और P के बीच में एक J2 जंक्शन बनेगा जो कि फॉरवर्ड बायस होगा, और फिर यहां पर दैट इज P और N के बीच में फिर से आपके पास एक J3 जंक्शन बनेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द P, यहां पर ये P और ये दिस इज नथिंग बट द J3 जंक्शन, दिस इज नथिंग बट द J3 जंक्शन जो कि रिवर्स बायस होगा। अब एनोड शॉर्टिंग कर दिया आपने, क्या किया, यहां पर P प्लस है N माइनस, तो J1 जंक्शन बन रहा था, लेकिन एनोड की शॉर्टिंग कर दिया आपने, क्या किया, P प्लस लेयर को N प्लस लेयर के साथ क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया, फिर इंटरमिक्सिंग कर दी, जिसकी वजह से N माइनस लेयर एनोड से डायरेक्ट शॉर्ट हो गई। तो जितना पोटेंशियल P प्लस का आ गया उतना ही पोटेंशियल N माइनस, तो इस जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट का मतलब दिस इज नथिंग बट द जंक्शन ही खत्म हो गया, दिस जंक्शन विल बी वैनिश्ड। ठीक है, दिस जंक्शन विल बी वैनिश्ड। केवल कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस है, J3 जंक्शन। और J3 जंक्शन में आप देखेंगे कि यहां पर N माइनस लेयर में डोपिंग बहुत कम थी, तो यहां पर विड्थ बहुत ज्यादा, तो मोस्ट ऑफ द जो है वोल्टेज यही जंक्शन ब्लॉक कर था, ये वाला जंक्शन बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था। अब ज्यादा ब्लॉकिंग वाला जंक्शन ही खत्म हो गया, तो ये जंक्शन तो बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और इसी जंक्शन की वजह से आपकी डिवाइस रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, तो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, एनोड शॉर्टिंग करने से, यहां पर मैं लिख रहा हूं, due to anode sorting, due to anode sorting, the J1 junction will be vanished, so that reverse voltage blocking capability, केवल J3 जंक्शन ही रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और बहुत कम वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनोड सॉर्टेड GTO is less। एनोड शॉर्टेड जीटीओ की रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि J1 जंक्शन आपका वैनिश्ड हो जाएगा, बिकॉज J1 जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, दोनों लेयर आपकी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगी। हो गया, चलिए अब लिख लीजिए जरा, चलो हो गया ना, चलो या मैं लिख देता हूं, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, लिखिए, द एनोड शॉर्टेड जीटीओ, द एनोड sorted GTO has low reverse voltage blocking capability
capability because because in the anode sorted GTO, due to anode sorting, due to anode sorting, J1 junction will be vanished, hence anode sorted GTO, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, एनोड सॉर्टेड GTO having high forward voltage blocking capability as compared to the reverse voltage blocking capability. रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, एनोड सॉर्टेड जीटीओ की जो फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि एनोड सॉर्टिंग करने से जो J1 जंक्शन है वो आपका वही मोस्ट ऑफ द वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था, वही आपका खत्म हो गया, तो J3 जंक्शन बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, तो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। एप्लीकेशन लिख लीजिए कि एनोड सॉर्टेड जीटीओ कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशन लिख लीजिए एनोड सॉर्टेड जीटीओ कहां यूज करते हैं। जनरली एनोड सॉर्टेड जीटीओ आपके वोल्टेज सोर्स जहां पर डीसी एप्लीकेशन होगा, जनरली जीटीओ को वहीं पर हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली आपका डीसी एप्लीकेशन कहां होता है, एक तो इन्वर्टर में, दूसरा चोपर में। तो वोल्टेज इन्वर्टर भी कई प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, ठीक है। तो जनरली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं, आपके एनोड सॉर्टेड जीटीओ को यूज करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आपका जीटीओ होगा उसको बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना होगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आपका जीटीओ होगा या फिर जो डिवाइस होगी उसको बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना होगा, तो वहां पर हम एससीआर नहीं यूज करोगे, एससीआर बहुत ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, आप जीटीओ सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस होता है, गेट की हेल्प से ऑन कर सकते हैं, गेट की हेल्प से ऑफ कर सकते हैं, तो एससीआर लगा देंगे तो कॉम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा। तो जनरली हम जो है इन्वर्टर और चोपर में एससीआर की जगह जो है क्या यूज कर सकते हैं, आपके जीटीओ को यूज कर सकते हैं फोर्स कॉम्यूटेशन को अवॉइड करने के लिए। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब आपका जो है डिवाइस आपकी रिवर्स वेव वोल्टेज को ब्लॉक करती है, तो रिवर्स में बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना होता है। तो अगर कम वोल्टेज को ब्लॉक करना है तो ऐसी डिवाइस लगाओ जिसको कम वोल्टेज ब्लॉक करना हो या फिर उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी कम हो। तो एनोड सॉर्टेड जीटीओ आपके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और चोपर में यूज किए जाते हैं। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर में जो डिवाइस लगाते हैं उसके क्रॉस बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अपीयर होता है। तो जो करंट सोर्स इन्वर्टर होता है उसमें डिवाइस को बहुत ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करना होता है रिवर्स बायस में, फिर रिवर्स बायस के दौरान बहुत ज्यादा वोल्टेज अपीयर होता है डिवाइस के क्रॉस। तो आपके करंट सोर्स इन्वर्टर में हम लोग जो है एनोड सॉर्टेड जीटीओ यूज नहीं करते हैं, वहां पर आप जो है इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरडिजिनेटेड टाइप जीटीओ की रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एप्लीकेशन लिख लीजिए जरा, एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। एनोड सॉर्टेड जीटीओ कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एनोड सॉर्टेड जीटीओ। एनोड सॉर्टेड जीटीओ, एनोड सॉर्टेड GTO are used
इन द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसको शॉर्ट में VSI बोलते हैं, VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड चोपर। चोपर में फुल्ली कंट्रोल डिवाइस को ऑन ऑफ करके हम फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीटीओ फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है, तो आप इसको ऑन ऑफ करके आप जो है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब आपकी डिवाइस रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज जाती है तो बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना होता है, तो एनोड शॉर्टेज जीटीओ आपका जो है प्रेफरेबल होता है। ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर में इसको यूज नहीं करते। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या एनोड शॉर्टेड जीटीओ यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। नोट करके लिखें। इन करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर को शॉर्ट में बोलते हैं CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर। इन करंट सोर्स इन्वर्टर रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द, जो भी डिवाइस लगाई जाएगी उसके अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत अपीयर होगी। जब रिवर्स डायग्राम पर, अभी मैं ऊपर कर रहा हूं, पहले लिख लो जो है। इन करंट सोर्स इन्वर्टर द रिवर्स वोल्टेज across the device is very high। जो भी डिवाइस लगाएंगे उसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज काफी ज्यादा है, वेरी हाई। सो दैट इन द करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर highly voltage blocking, highly reverse voltage blocking capability device are used। highly, high लिख लो, या फिर in the current source inverter high reverse voltage blocking capability, high reverse voltage blocking capability device is used। और हाई वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज, हाई रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग डिवाइस कौन होती है? दैट इज SCR यूज किया जाता है, दैट इज SCR। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में जनरली हम SCR यूज करते हैं, बाकी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप जो है एनोड शॉर्टेड जीटीओ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है जीटीओ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है बात कर लेते हैं, दैट इज ट्रैक। ट्रैक, अब छोटी छोटी डिवाइसेज रह गई हैं। ट्रैक दैट इज नेक्स्ट इज ASCR, RCT लाइक समथिंग विल बी देयर। तो उनमें ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है, मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक और मोड के बारे में उनमें बता देता हूं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दैट इज लाइक दिस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ट्रैक। हो गया, चलो अच्छा डायग्राम ऊपर कर दे, बनाओ भैया डायग्राम। ये मैंने आपको SCR में नोड सॉर्टिंग करके बताया था। एनोड सॉर्टिंग करने से ये जो वोल्टेज है J1 जंक्शन खत्म हो जाएगा। J1 जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 0 वोल्ट। इसके बाद वाला, इसके बाद कौन सा फिगर है भाई? इसके बाद तो यही फिगर था भाई, ये वाला सेम फिगर, यही यहां मैंने लिख दिया था, ये J1 जंक्शन खत्म हो जाएगा।
J1 जंक्शन जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, हेलो, जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो J1 जंक्शन के क्रॉस जो डिप्लीशन लेयर है वो खत्म हो जाएगी, और J3 जंक्शन के क्रॉस बहुत छोटी डिप्लीशन लेयर बनेगी। दिस इज लाइक दिस, जिसकी वजह से इसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी कम होगी, ये बहुत छोटी बनेगी और ये खत्म हो जाएगी क्योंकि J1 जंक्शन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट लिखे ट्रैक, ट्रायोड एसी स्विच। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन VI का है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, लिखिए ट्रैक, ट्रैक का नाम है बेटा ट्रायोड एसी स्विच। पहला चीज है जो ट्रैक होता है, हेलो, ट्रैक, जरा मेरी बातें ध्यान सुनिएगा क्योंकि जब जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो कई सारी बुक में कई सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, किसी बुक में लिखा है कि मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन और 3 टर्मिनल डिवाइस है। कई सारी बुक में लिखा है ट्रैक इज ए मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। मैंने बोला कि कई सारी बुकों में लिखा है ट्रैक इज ए मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। कई सारी बुक में लिखा है कि जो ट्रैक है दैट इज ए 4 लेयर, 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस। ठीक है, दोनों का अंतर क्या है? तो जनरली आपका जो है, जो पहली डिफिनीशन मैंने बोली है वो आपकी ज्यादा करेक्ट डिफिनीशन है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब आपको दूसरी डिफिनीशन पे आंसर मानना है। आप देखेंगे जब आप ट्रैक का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ट्रैक का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ट्रैक क्या होता है कि 2 एंटी पैरेलल SCR, 2 एंटी पैरेलल कनेक्टेड SCR का कॉम्बिनेशन ही किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रैक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रैक। 1 मिनट, चलिए। तो जनरली आप देखेंगे जो ट्रैक में मैंने डिफिनीशन बोली है कि ट्रैक आपकी मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस, ये इसकी करेक्ट डिफिनीशन है। लेकिन आप देखेंगे जब ट्रैक का मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो 2 SCR को अगर आप एंटी पैरेलल में, एंटी का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि आपका जो है दोनों के एक एक टर्मिनल को एक कॉमन टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को दूसरे कॉमन, और एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं 2 SCR को एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट करूंगा तो इट इज बिहेविंग लाइक ए व्हाट? दैट इज ट्रैक।
ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप ट्रैक को किसी भी मोड में, जो ट्रैक होता है वो आपके स्विच के चारों मोड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फॉरवर्ड में भी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन भी करता है, रिवर्स में भी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, रिवर्स में भी कंडक्शन करता है। तो मान लो मैं ट्रैक को किसी भी एक मोड में ऑपरेट करूंगा, चाहे मैं उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करूं, चाहे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करूं, चाहे फॉरवर्ड कंडक्शन में, चाहे रिवर्स कंडक्शन में, किसी भी एक मोड में जब ऑपरेट करेंगे, तो एक मोड में जब किसी भी एक मोड में ऑपरेट करेंगे तो केवल एक ही एससीआर आपका पिक्चर में आएगा, दूसरा एससीआर आपका खत्म हो जाएगा। अगर एक एससीआर पिक्चर में आएगा तो एससीआर कितने लेयर डिवाइस होती है, 4 लेयर डिवाइस, 3 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। तो बोला जाता है कि ट्रैक जो है किसी भी एक मोड में जब ऑपरेट होता है तो वो क्या होता है, आपका जब किसी भी मोड में ऑपरेट करेंगे तो दो एंटी पैरेलल कनेक्टेड एससीआर का कॉम्बिनेशन होता है। जब किसी भी एक मोड में, चाहे किसी भी मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, किसी भी मोड में ऑपरेट करेंगे तो एक ही एससीआर पिक्चर में आएगा। और एससीआर कैसी डिवाइस होता है, दैट इज 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस। इसलिए बोल दिया जाता है कि ट्रैक इज ए 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस। लेकिन ये डिफिनीशन आपकी उतनी सही नहीं है। सही डिफिनीशन है कि जो ट्रैक होता है वो मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, मल्टी, दैट इज 5 लेयर नहीं है। ठीक है, 5 लेयर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टी जंक्शन होता है। ठीक है, और अगर किसी भी एक मोड में ऑपरेट करेंगे तो आप बोल सकते हैं दैट इज 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन। तो अगर मल्टी लेयर का ऑप्शन नहीं है तब आपको जाना है दैट इज 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस विल बी देयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। ठीक है, कई सारी बुकों में लिखा हुआ है तो वो चीज मैंने आपको बता दी। 1 मिनट। हेलो, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा थोड़ा सा, या फिर चलिए कल ही काम करते हैं, एक इमरजेंसी काम आ गया जो है, इसके ट्रैक में कल ही आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी ईडीसी की क्लास कल रहेगी, शाम को रहेगी, और आपकी रीजनिंग की क्लास भी रहेगी। ठीक है, तो इसके आगे कल जो है करते हैं। हाँ, मैं कल सत्यजीत आपको मल्टी लेयर का मतलब समझा दूंगा। हाँ, लेक्चर अपलोड कर देता हूँ।